पैक्स अध्यक्ष किसानों के लिए काम नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। लोन प्रोवाइड किया गया है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर किए होंगे तो वो आगे डिबेट करे और बताए कि ये किनको किनको किए हैं। इतना तो मैं जरूर अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूँ, जो पिछले 10 वर्षों से अध्यक्ष है, गंगा साहनी है, कि कैसे इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपका बड़ा खुलासा हुआ है कि किसानों को पर कुंटल पे 400 से 500 का लॉस जा रहा है। मृत आदमी का नाम नहीं काटा गया है, अपने फेवर के आदमी को नाम जोड़ा जा रहा है। कैसे किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा है, कैसे किसानों को सही समय पर खाद का मुआवजा नहीं कराया जा रहा है। बिहार में पैक्स चुनाव 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है, किसानों को लाभ मिला क्या किसानों को सही दाम पे खाद प्रोवाइड किया गया, क्या किसानों का अनाज खरीदा गया, क्या किसानों को लोन दिया गया, क्या किसानों को बीमा जो कराया गया। इन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और कैसे करोड़पति हो जा रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राम न्यूज फास्ट। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजीव जी, इनसे जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले पैक्स जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या कार्य रहता है, बताइए। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसे हम पैक्स कहते हैं, अगर देखा जाए तो शॉर्टकट में लोग पैक्स कहते हैं देहात भाषा में। और पैक्स का कार्य यह होता है कि सस्ते दरों पे किसानों को जो है लोन दिलाना, बीज खाद उसके साथ दवाई दिलाना, और सरकारी बेस पे जो किसान है सरकारी रेट से जो किसानों की फसल होती है, अनाज होती है, उसको खरीदना। लेकिन पैक्स अध्यक्ष का इतना त्रुटि होता है कि किस प्रकार से पैक्स अध्यक्ष अपने कार्यकालों को चलाते हैं कि किसानों को कोई भी पैक्स अध्यक्ष से फायदा नहीं होता है, किसान परेशान रहते हैं। आपका साफ तौर पे कहना है कि पैक्स अध्यक्ष किसानों के लिए काम नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो क्या आप जिस पंचायत में है, झिटकहिया पंचायत में आपका घर हुआ, क्या इस पंचायत में लोगों को सुविधा मिला है? क्या उचित दामों पर खाद दिया गया, किसानों को सही समय पर खाद दिया गया जिससे किसान खुशहाल रह सके? सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम अभी पूर्वी चंपारण की झिटकहिया पंचायत से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। विशेष रूप से अपने पंचायत पे हम लोग नज़र डाल रहे हैं। अगर इस पंचायत की बात की जाए तो किसानों की कोई भी इसमें जो है मुनाफे नहीं दिए गए हैं अध्यक्ष साहब के द्वारा। तो आपका साफ तौर पे आरोप है कि किसानों को खाद नहीं दिया गया। और क्या कुछ बीमा उमा कराया गया है यहाँ किसानों को? अभी तक तो मुझे जितना पता है उतना इस पंचायत में ना ही तो बीमा हुआ है और ना ही किसान को खाद बीज मिला है और ना ही अध्यक्ष के द्वारा से किसानों को कोई उनके द्वारा से लाभ दिया गया है, मुझे जितना पता है। लोन प्रोवाइड किया गया है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर किए होंगे तो वो आगे डिबेट करे और बताए कि ये किनको किनको किए हैं। इतना तो मैं जरूर अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूं, जो पिछले 10 वर्षों से अध्यक्ष है, गंगा साहनी है, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप डिबेट करें और बताएं कि किनको किनको कौन सा किसान को कौन सा आप मुनाफा दिए हैं और लाभ दिए हैं, आप बताएं। तो मैं साक्ष्य के साथ एक कह सकता हूं कि आप जिस तरीके से आप जड़ एक बेस बनाए हुए हैं सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि आप उसी लोग का नाम जुड़वाते हैं जो आपके फेवर में है, जो आपके साथ हैं। और एक बात और है, जो बहुत सारे वोटर ऐसे थे उसमें जो पहले स्वर्गवास हो गए, मृत हो गए, मर गए हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के नाम में अभी तक उनका नाम नहीं काटा गया है, नाम मृत घोषित नहीं किया गया है। सबसे बड़ी मुद्दा है इस पंचायत के लिए, और इसी पंचायत के लिए नहीं, पूरे बिहार में के मुद्दा है। लेकिन हम लोग जो इस पंचायत के लिस्ट देखे हैं इस पंचायत के लिस्ट में कुछ ऐसा नाम पड़ा हुआ है जो पहले मृत हो चुके हैं, लेकिन उस लिस्ट में मृत नहीं जनाया गया है। सबसे बड़ी सवाल है। इसी तरीके से जो है पंचायत अध्यक्ष जो होता है समिति, जो पूरी तरीके से घोल बटोल के काम कराते हैं और जो चुनाव होता है उसमें मिलाजुली काम करा लेते हैं। तो इस पे जो है आयोग का, चुनाव आयोग का इसमें बहुत बड़ा एक जो है खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि डीएम, एसडीएम, डीडीसी इन लोगों के द्वारा सही सलामत जो है निगरानी के साथ इस बार पैक्स चुनाव होगा। और इस बार जो त्रुटि अगर थोड़ा सा भी होगा
तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या किसानों का जो फसल है उसको जो पैक्स अध्यक्ष द्वारा आपके पंचायत में क्या खरीदा गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी तक सरकारी रेट में खरीदा गया कि नहीं? देखिए अभी तक तो हमारे पंचायत से अभी जो है सिर्फ जो है उसका एक स्टॉकेज बना दिया जाता है और स्टॉकेज रखा जाता है। पंचायत समिति के द्वारा जो होता है किसानों को अनाज रखने के लिए स्टॉकेज रखा जाता है। बना हुआ है क्या? स्टॉकेज बना हुआ है, लेकिन किसान अगर चाहे कि अभी सरकारी रेट कम है तो हम अभी नहीं बेचेंगे, लेकिन उसमें स्टॉक करके किसान रखता है, लेकिन उस स्टॉकेज पे एक भी किसान अभी तक अनाज नहीं रखा है। और दूसरी बात कि इस पंचायत से अभी तक इस पैक्स अध्यक्ष एक भी किसान का अनाज नहीं खरीदे हैं। अगर खरीदे होंगे तो अपने अगल बगल से लिए होंगे। 2-4 किलोमीटर में उनकी पंचायत है, हम लोग बहुअरी से बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग के गांव से एक भी किसान का वो अनाज नहीं। एक आरोप ये भी आता है कि वो जो है अपने जो निजी व्यापारी होता है, प्राइवेट व्यापारी होता है, मान के चलिए 2000 का अनाज है, वो 1600 रुपये प्राइवेट जो खरीदते हैं किसानों से, और जो पैक्स अध्यक्ष वो नहीं खरीद पाते हैं 2000 की रेट में। एगो मैं लगभग बात करता हूँ, और वो उसी प्राइवेट आदमी से वो 1600 की जगह 1700 पे खरीदते हैं, जबकि वो स्वयं अगर किसान से वो खरीदते अनाज तो किसानों को फायदा होता, लेकिन वो अपने फायदा के लिए और कहीं जाने की वजह से वो व्यापारी से खरीद लेते हैं और उसके बाद प्रोवाइड करते हैं। तो आपने एक बड़ा खुलासा किया है कि इस पंचायत में, झिटकहिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष द्वारा अभी कोई काम इस पंचायत के लिए नहीं किया गया है, स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। तो ये पूरे बिहार का हाल यही है। इस पे आपने बड़ी बात बता दी एक ही कि जिस तरीके से वो जो है प्राइवेट दुकानों से खरीदते हैं और पैक्स के नाम पे वो चढ़ा देते हैं, बिल बना के जो है भेज देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें किसानों की समस्या ये है कि किसान की अगर मान लीजिए कि अगर सरकारी रेट 2200-2400 के है, हाँ, तो किसान से खरीदा जाता है 1800-1900 के। तो यही तो सबसे बड़ा घोषमाली हो रहा है पूरे बिहार में। अगर बात की जाए, एक यही पंचायत नहीं है, तो इस पे सहकारिता विभाग को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसान को कहा जाता है, नीतीश कुमार कहते हैं किसानों का आय दुगुना किया जाए। कैसे दुगुना होगा? आपका पैक्स अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो स्वयं अपने फायदा के लिए जो प्राइवेट जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनसे अनाज खरीदते हैं, ना कि वो किसान से अनाज खरीदते हैं, ना कि उनको खाद सही समय पे उपलब्ध करा पाते हैं कि उनका सही फसल हो जाए, ना उनको बीमा कराया जाता है, और बीमा तो अभी कुछ दिनों से बंद है, लेकिन जो कुछ लोगों को लोन मिलता है, लोन दिलाना चाहिए ताकि हर तरह से किसान संतुष्ट हो, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। और किसानों को तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि किसानों की पर कुंटल पे 400 से 500 की घटा है। अगर पैक्स अध्यक्ष नहीं खरीदते हैं, पैक्स में अगर किसान जो है अनाज नहीं देते हैं, तो किसानों को जो है पूरी तरीके से नुकसान है पर कुंटल पे। तो आपका बड़ा खुलासा हुआ है कि किसानों को पर कुंटल पे 400 से 500 का लॉस जा रहा है। हम लोग प्रतिदिन ऐसा वीडियो अब लेकर आते रहेंगे, साक्ष्य खोजकर हम लोग वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कैसे दुर्व्यवहार के साथ किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे पर हम लोग चर्चा किए कि कैसे मृत आदमी का नाम नहीं काटा गया है, अपने फेवर के आदमी को नाम जोड़ा जा रहा है, कैसे किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा रहा है, कैसे किसानों को सही समय पर खाद का मुआवजा नहीं कराया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे पर हम लोग चर्चा किए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।